गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। शुरुआत करेंगे हम कोरोना के आंकड़ों के साथ। क्या आंकड़े हैं इस वक्त भारत में, क्या स्थिति है कोरोना की, बात कर लेते हैं। तो आज के आंकड़ों की बात करें, पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति रही है कोरोना संक्रमितों की, तो यह आंकड़ा 48,000 के करीब रहा है। 48,000 लोग लगभग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो अभी पिछले 24 घंटों में 757 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ कुल आंकड़े की अब तक बात कर लें भारत में, तो यह आंकड़ा 13,36,861 है। जहाँ अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,36,861। वहीं आप बात कर लेते हैं मौत के आंकड़ों की, तो अब तक के जो मौत के आंकड़े 31,358 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो वाकई में रिकवरी रेट तो अच्छा हो रहा है, लेकिन उसी रफ्तार से संक्रमितों की भी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें, पिछले 24 घंटों में 32,223 लोग रिकवर हुए हैं कोरोना से और अब तक 8,49,432 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ये अब तक का आंकड़ा है, जब से कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं तब से अब तक का आंकड़ा है कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, ये रिकवरी रेट आज तक का। तो बात करें अगर राज्यों के अनुसार, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर काफी तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में काफी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ जगह कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आंकड़ों के साथ नंबर 1 पे ही बना हुआ है। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत कोरोना संक्रमितों की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है दुनिया में। इस वक्त भारत तीसरे नंबर पर चल रहा है। चलिए खबरों की बात कर लेते हैं। तो पहली खबर की बात करेंगे हम। आज की सबसे पहली खबर, अमेरिकी अदालत ने 26/11 मुंबई हमलों में सह साजिशकर्ता राणा की जमानत याचिका खारिज की। तो इस खबर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा 1.5 मिलियन डॉलर की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसे 2008 की मुंबई आतंकी हमले के मामले में उसकी संलिप्तता के लिए भारत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। वहीं उसने उसे उड़ान का जोखिम बनाया। हेडली ने बचपन के दोस्त 59 वर्षीय राणा को भारत के अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजलिस में फिर से गिरफ्तार किया था। भारत ने मुंबई हमलों में राणा की संलिप्तता के लिए उसे प्रत्यार्पण करने के लिए अनुरोध भी किया था। भारत में राणा भगोड़ा घोषित है, जिसके बाद अब अमेरिकी अदालत ने उसकी जो जमानत की याचिका है वो खारिज कर दी। हालांकि भारत की तरफ से भगोड़ा घोषित किया गया है, जिसकी वजह से आगे की ये प्रक्रिया चालू है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन कैश गेम्स को बैन करने की तैयारी में सरकार, आ सकता है कोई नया कानून। तो बात करें इस खबर की, जिन ऑनलाइन गेम्स में पैसे की बात होती है उस पर बैन लगाने के लिए सरकार कानून ला सकती है। मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच ने शनिवार को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ऐसा कानून पारित कर सकता है जो पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन रमी, कार्ड गेम्स आदि। ऑनलाइन रमी में प्रतिबंध लगाने के लिए तेलंगाना गेमिंग एक्ट 1974 में संशोधन के लिए तेलंगाना सरकार की ओर से अध्यादेश के समांतर कोर्ट ने भी एक प्रस्ताव पेश किया है। तो ऑनलाइन गेम्स, इससे पहले बता दें कई ऐप्स जो चीनी ऐप्स थे उनको बैन किया गया। अब ऑनलाइन गेम्स जहां पैसे की खपत होती है, जहां पैसों की बात आती है, तो इस तरह के गेम्स बैन करने की तैयारी में है सरकार। वहीं आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसा नया कानून भी देख सकते हैं कि जिनके तहत ये गेम्स बंद कर दिए जाए। तो चलिए कुछ राष्ट्रीय खबरों की तरफ चलते हैं। तो जिम कॉर्बेट बर्थ एनिवर्सरी 12 साल की उम्र में मारा गया था। तेंदुआ, नैनीताल के कालाडूंगी में स्थित जिम कॉर्बेट का बंगला जो अब पर्यटकों के लिए खुल सकता है। क्या है ये खबर? इस तरीके से आदमखोर बाघों को मौत की नींद सुलाकर कुमाऊं गढ़वाल के लोगों को खूंखार वन्य जीवों से सुरक्षा देने वाले जिम कॉर्बेट को कौन नहीं जानता। तो 25 जुलाई 1875 को नैनीताल जिले के कालाडूंगी में जन्म लेने वाले जिम एडवर्ड कॉर्बेट के लिए यहाँ घनघोर जंगल
उनकी पहली पाठशाला बनी, जहाँ उन्होंने वन्य जीवों की कमी थी वहाँ पर वो खुद रहे, ना परिंदों की ओर और ना इन्हीं बीच नन्हे जीव अचूक निशानेबाज बनकर उभरे। तो उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी। अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा समाचार की बात करें, अब दूरदर्शन पर लगेगी पॉलिटेक्निक की कक्षाएं। छात्रों को बता दें कि कब से ये क्लासेस लगेंगी, क्योंकि पॉलिटेक्निक की क्लासेस दूरदर्शन पर यानी कि एक नेशनल चैनल पर लगने जा रही है। तो क्या क्या तैयारियां हैं बता दें। कोविड-19 संक्रमण के कारण स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान लगभग पिछले 3 महीनों से बंद चल रहे हैं। हालांकि पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का सहारा लिया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में अब पॉलिटेक्निक संस्थान ने एक और पहल की है। संस्थान अब दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से पढ़ाई कराएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निदेशालय प्राविधिक शिक्षा ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्राविधिक विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ई लेक्चर तैयार किए हैं। ये ई लेक्चर स्वयं प्रभा चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। तो इस तरीके से पॉलिटेक्निक की क्लासेस जल्द ही शुरू हो जाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी अपनी क्लासेस का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार जल्द ही खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो ये खबर, गुजरात सरकार निजी स्कूलों के लिए संचालित करेगी मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस। तो मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस जहाँ एक और कोरोना से बचने के इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इस पर भी सरकार विचार करी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के कानून। तो गुजरात की अगर बात कर ली जाए, गुजरात में निजी स्कूलों के छात्रों के लिए संचालित होंगी अब ऑनलाइन क्लासेस। गुजरात सरकार ने प्रदेश भर के निजी स्कूलों के छात्रों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए अहम निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि वो राज्य के निजी स्कूलों के कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेगी। सरकार ने अपनी इस घोषणा द्वारा निजी स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों को एक बड़ी राहत दी है। गुजरात में निजी स्कूलों द्वारा छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं के अनिश्चितकाल तक निलंबित करने के बाद राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो अब ऑनलाइन क्लासेस निजी स्कूलों के लिए, जो निजी स्कूल के छात्र हैं, उनको मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। हालांकि निलंबित जरूर कर दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये फैसला लिया गया है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो किस तरीके से हम अगर बात करें पॉलिटिक्स की है, तो राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की बात करें। इंदौर को अभी एडवांस कोविड-19 परीक्षण मशीन के लिए करना होगा और इंतजार। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको। भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने शुक्रवार को कहा कि कोविड परीक्षण मशीन जो 1 घंटे में परिणाम देती है और जिसे इंदौर और भोपाल को सरकार द्वारा प्रदान किया जाना था, लेकिन अब वो अधिक प्रभावित राज्य में भेजी जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की और परीक्षण किट के बारे में चर्चा की। तो तेजी से परिणाम ये किट प्रदान करती, लगभग 1 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि परिणाम 1 घंटे में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब किट को पश्चिम बंगाल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भेजा जाएगा, क्योंकि वहां पर कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ प्रयोगशालाएं वहां काम नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से जो किट है उनको ज़्यादा प्रभावित राज्यों में भेजा जाएगा। इस तरीके की ये खबर। अगली खबर की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस से बेहद नाराज, कानपुर में एएसपी और सीओ सहित पुलिसकर्मी निलंबित। पूरी खबर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या है पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर काफी सख्त हो गए हैं। कानपुर के बिकरू कांड के बाद लैब टेक्नीशियन के अपहरण और हत्या और गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के मामलों में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। उनकी नाराजगी का असर कानपुर के एएसपी और सीओ सहित 11 पुलिसकर्मी के निलंबन के रूप में हुआ। तो हालांकि जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई हैं, पत्रकार की चाहे हत्या हो या फिर लैब टेक्नीशियन की हत्या हो, अपहरण करना हो, तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इनको देखकर वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा जायज़ है। और वहीं इन पुलिसकर्मियों का जो निलंबन किया गया है,
उसके बारे में ये खबर। उनकी नाराजगी का असर कानपुर के एएसपी और सीओ सहित 11 पुलिसकर्मी के निलंबन के रूप में आया है। जी हाँ, निलंबित कर दिया गया है इन सारे ही पुलिसकर्मियों को। सरकार ने पुलिस कार्रवाई में लापरवाही, अपराधियों के और बच निकलने, फिरौती की रकम दिए जाने समेत अन्य बिंदुओं पर जांच एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड को सौंपी है और एडीजी ने कानपुर पहुंचकर अपनी जांच शुरू भी कर दी है। तो कानपुर के बिकरू कांड के बाद जितने भी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से काफ़ी सख्ती देखी जा रही है, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और आगे उम्मीद की जा रही है कि जो जांच बिठाई गई है जल्द ही उसकी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाएगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो भारत को हथियारों की सप्लाई तेज करेगा इजरायल। राजनाथ ने इजरायल समकक्ष से की बातचीत। तो इजरायल के बारे में बात कर लेते हैं, क्या बातचीत की है। पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से पैदा हुए सैन्य तनाव के बीच इजरायल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति तेज करने के साथ ही अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की साझेदारी को और गति देने पर सहमति जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायली रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गंज के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत हुई। इसमें भारत इजरायल रक्षा सहयोग की मजबूती को नई गति देने पर बातचीत हुई और समझा जाता है कि इजरायली रक्षा मंत्री और राजनाथ जी के बीच में लद्दाख में चीनी घुसपैठ से पैदा हुए हालात को लेकर भी मंत्रणा हुई है। तो इस तरीके से ये एक डिस्कशन हुआ इजरायल के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के बीच में और हथियारों को लेकर जो बातचीत हुई है। वहीं जो चीन की तरफ से घुसपैठ की बातचीत हुई है, इस पर भी कुछ मंत्रणा की गई है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए जातीय छत्रपों के साथ रहे सियासी दल किस तरीके से जो जातीय छत्रपों हैं उनको साधते हुए नजर आ रहे हैं सियासी दल। पूरी खबर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव निश्चित है। राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव माना जा रहा है। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान की सरकार के स्थायित्व और कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी की उम्मीदों का भी है। तो इस चुनाव से हो सकता है कांग्रेस की उम्मीदें कुछ बढ़े हैं। जो उम्मीद जताई जा रही है कि आगे ऐसा हो सकता है कांग्रेस सत्ता में वापस आए, तो इस चुनाव से कुछ उम्मीद की जा रही है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। नरसिम्हा राव के लिए बदली कांग्रेस की भावना, सोनिया गांधी ने पहली बार की प्रशंसा। तो क्या खबर है, बात कर लें इसके बारे में। ये भूल का एहसास भी हो सकता है या फिर राजनीतिक मजबूरी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की प्रशंसा ने सबको चौंका जरूर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस में बुला दिए गए राव के योगदान की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मुफ्त कंठ से प्रशंसा की। सोनिया की ओर से पहली सार्वजनिक प्रशंसा है ये। इसमें उन्होंने राव को पक्का कांग्रेसी भी करार दिया। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि पब्लिकली सोनिया गांधी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की तारीफ की है, प्रशंसा की और उन्हें पक्का कांग्रेसी भी करार दिया है। बात कर लेते हैं आप अगली खबर की। तो राजस्थान विवाद पर बोले कपिल सिब्बल, लोकतंत्र को कुचलने के खिलाफ विपक्ष को सड़क पर उतरना ही होगा। तो किस तरीके से ये पूरी खबर है, बातचीत कर लेंगे इसके बारे में। कांग्रेस ने राजस्थान की सरकार गिराने के लिए संविधान कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चौतरफा संस्थाओं के इस्तेमाल को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक करार दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के फैसले के विपरीत बताते हुए कांग्रेस ने यह भी कहा है कि हालात इस कदर बन गए हैं कि लोकतंत्र पर गहराए गंभीर खतरों के खिलाफ विपक्षी दलों के अहिंसक तरीके से सड़क पर उतरना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका समेत संवैधानिक संस्थाएं नियमों, कानूनों और परंपराओं से परे जाकर फैसला देंगी तो अदालतों में वकीलों की बहस से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब सड़कों पर उतरना होगा विपक्षों को, तो इस तरीके की ये खबर। अगली खबर के बारे में बात करें तो राजस्थान के सियासी दंगल में नोएडा के 2 दिग्गजों के बीच धोबी
पछाड़ का दाव। पूरी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के रण में नोएडा के दो दिग्गज सचिन पायलट और जोगिंदर अवाना के बीच अब धोबी पछाड़ का दाव शुरू हो गया है। सियासी दंगल में दोनों की हार जीत का फैसला अब हाईकोर्ट करेगा। गहलोत सरकार की डूबती नैया के खिवैया बने जोगिंदर की नाव भाजपा विधायक की हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के बाद खुद भवन में फंसती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से राजस्थान सरकार के बारे में अगर बातचीत कर ली जाए तो राजस्थान सरकार पिछले 14 से 16 दिन जो बीते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखी गई, उथल पथल देखी गई, क्योंकि इस सियासी जंग में कई नाम भी सामने आए हैं। लेकिन इस तरीके से देखने वाली बात होगी कब ये मामला शांत होगा, कब कोई पॉजिटिव न्यूज़ और वहाँ से सामने आएगी। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।